हेलो दोस्तों, मैं विकास चौधरी आप सबको ड्रीम टीम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये राकेश यादव सर का मैथ्स है। और ये बुक बहुत अच्छी बुक है। इसमें सारा कलेक्शन बहुत अच्छा है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि जो इसमें जितने भी क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को मैं अपने तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ। कैसे आप शॉर्ट में बना पाएंगे, कैसे कैसे किस क्वेश्चन में आपको ट्रिक लगाएंगे, किस में आप टेक्निक लगाएंगे जो आप फास्ट फास्ट बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि इस क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन को मैं अपने लैंग्वेज में सॉल्व करूं और जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप लोग वीडियो देखेंगे उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और इस बुक का सबसे पहला जो चैप्टर था वो चैप्टर कौन सा था? परसेंटेज। इसलिए मैंने परसेंटेज डिसाइड किया। जो सबसे पहले आप लोगों को मैं परसेंटेज से स्टार्ट करता हूँ। और क्योंकि पूरे मैथ में परसेंटेज का बहुत ज़्यादा यूज है। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपका परसेंटेज पे पकड़ हो जाता है तो आप बहुत ऐसा टॉपिक है जहाँ आप दिमाग लगा सकते हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया सबसे पहले आपको परसेंटेज में बताओ, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इसमें जैसे दिए गए हैं चैप्टर वैसे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जो चैप्टर था उसमें परसेंटेज था तो मैंने सोचा जो क्यों नहीं परसेंटेज से स्टार्ट किया जाए। तो इसीलिए मैंने परसेंटेज का आज फर्स्ट क्लास लेकर के आया हूँ। इसके बाद फिर सेकेंड थर्ड ऐसे करके हम क्लास लाते रहेंगे। डेली हम कोशिश करेंगे जो आपके लिए क्लास लेकर के आ पाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे चैनल पे जो भी वीडियो आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप अपने दोस्त से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा दे ताकि उनको भी मिल जाए और उनको भी कुछ फ़ायदा हो पाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे हम लोग बनाना है। देखिए ये जो आप लोगों को स्क्रीन पर जो दिख रही है ये क्या है? फ्रैक्शन और ये है परसेंटेज। ये चीज़ आपको याद कर लेना है। अभी तो आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन इस चीज़ों को आपको याद कर लेना है। अगर आप इस चीज़ों को याद कर लेते हैं तो आप बहुत सिंपली आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो तो मैं अभी बना करके आपको दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप इस चीज़ों को याद कर लेते हैं तो आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे चीज़ आप वैसे ही देख करके आंसर बता सकते हैं। कैसे देख करके बता सकेंगे वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। लेकिन मैं बताऊंगा जो आप इसको याद कर ले, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। जैसे इसमें है 1/2 50%, 1/3 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%। ऐसे ही जो इसमें वैल्यू दिए सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसको आपको याद कर लेना, हर हाल में याद कर लेना है। नहीं भी अगर याद होगा तो ऐसा नहीं है जो नहीं याद है तो आपको नहीं बनेगा, फिर भी बनेगा। लेकिन थोड़ा आपका एक दो स्टेप बढ़ जाएगा। एक दो स्टेप बढ़ेगा तो आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया ना, तो उतने टाइम में दूसरा आदमी क्वेश्चन बना लेगा तो आपसे आगे वो निकल जाएगा ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन को फास्ट बनाने के लिए आपको ये सारी चीज़ याद कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है और मैं फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। और आपको मैं जो बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर भी आपके साथ डेली लाऊंगा। आपको क्वेश्चन नंबर भी दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऐसे करके सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको पता चले हाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 5 है, हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, मतलब कौन सा क्वेश्चन है। सारे आप अगर आप बुक से भी बनाएंगे तो आपको अगर कहीं दिक्कत होता है तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। देखिए क्या बोला गया है, 80% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी एंड बी इक्वल टू x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ x। मतलब यदि ए का 80%, यदि ए का 80% बी का 50% है और बी बराबर ए का x% है तो x का मान ज्ञात करें। देखिए
सबसे पहले आपका काम है, पहला जो दिया गया है 80% ऑफ ए, तो 80% ऑफ ए 80%। जब भी कभी अगर परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज हम लोग हटा करके नीचे क्या करते हैं, 2 जीरो लगा देते हैं, यानी 100। किसका, तो ए का 80%, ए का 80%, ये जो बराबर है 50% ऑफ बी, तो 50%, तो 50% परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ गया। किसका, तो बी का। अब इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें देखिए सॉल्व करें, इसमें जो कटने वाला है उसको काट लीजिए, तो 100 से 100 खत्म हो गया, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया। अब क्या हो गया, 8a इक्वल टू 5b। यहाँ से एक पॉइंट निकलता है जो आप लोगों को समझना है। क्या समझना है, जब भी कभी दो चीज आपस में इक्वल हो, जब भी कभी दो चीज आपस में इक्वल हो और उसका रेशियो हमको पूछा जाए तो डायरेक्ट हम लोग चेंज कर देंगे, दोनों को बदल देंगे, दोनों वैल्यू को बदल देंगे। जैसे यहाँ क्या है, 8a इक्वल टू 5b, तो हमको a और b का जो वैल्यू निकालना होगा हम लोग डायरेक्ट बदल देंगे। रेशियो में जब निकालना होगा तो हम लोग चेंज कर देंगे, डायरेक्ट उसका वैल्यू बदल देंगे, ए वाले को बी के पास भेज देंगे, बी वाले को ए के पास भेज देंगे, वही मेरा रेशियो हो जाएगा। देखिए तो हमको क्या निकालना है, दोनों देखिए यहाँ इक्वल है, तो हम लोग अगर रेशियो निकालना तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। तो चेंज कर लेते हैं, तो ये हो गया, क्या हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा मेरा 8, यानी 5:8। ए कितना हो गया 5, और बी कितना हो गया मेरा 8 हो गया। आपको भी ऐसे ही लिखना है, यहाँ परसेंटेज ये सब 100 सब लिख दिए, ये सब नहीं लिखना है आपको, मैं बता दूंगा आप कैसे करना है। थोड़ा समझने के लिए हम क्वेश्चन के स्टार्ट किए हैं, तो थोड़ा समझने के लिए मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। अब क्या हो गया मेरा, a इक्वल टू 5 हो गया, b इक्वल टू 8 हो गया। अब हमको क्या पूछा जा रहा है, b इक्वल टू 8% ऑफ a, देन द वैल्यू ऑफ x। तो अब इसका हमको वैल्यू निकालना है। देख लीजिए, अगर इसका हमको वैल्यू निकालना है तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए अब हमको a और b का रेशियो पता है, जब a और b का रेशियो पता है तो हम इसमें नहीं रख देंगे। देखिए b के जगह पर हम 8 रख देते हैं, b के जगह पे क्या रख दें, 8 रख दीजिए। 8 इक्वल टू x परसेंटेज, तो x परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। ऑफ a है मतलब मल्टीपल a, मल्टीपल a, और लेकिन a की जगह पे अगर a का हमको वैल्यू कितना आया है 5 आया है, ये 5 आया है, तो इस a के जगह पे, इस a के जगह पे हम लोग 5 लिख सकते हैं ना, तो हम लिख देते हैं 5। अब इसको क्या कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 5 से कट जाएगा 20। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो x इक्वल टू 160, 8 दूना 16, 160। तो मेरा x का वैल्यू कितना हो गया 160, यही हो गया मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आपको इतना नहीं करना था, आप इसको डायरेक्ट ये वाला जो वैल्यू है आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते, तो डायरेक्ट इसको लिखते 80% ऑफ a इक्वल टू 50% ऑफ b। तो इसको डायरेक्ट आप लिखिए, इसे 80% a जो है बराबर है 50% ऑफ b के, 50% b के। तो यहाँ से आपका परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, इस जीरो से जीरो खत्म, और दोनों अब क्या हो गया 8a इक्वल टू 5b। अब इसको हमको रेशियो निकालना, तो फिर हम लोग वैसे ही करेंगे जो अभी मैं आपको बताया हूँ, दोनों को आपस में चेंज कर दीजिए तो वो मेरा आ जाएगा रेशियो। तो ये जो हम लिखे हैं 80/100, ये सब समझाने के लिए लिखे हैं, आपको इतना नहीं करना है। आप आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है, इफ 80%, इफ x% इज 80 ऑफ y व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। मतलब यदि y का 80% x है, यदि y का 80% x है तो x कितना प्रतिशत y का है। तो देख लीजिए y और x कह रहा है, x y जो है x का 80%, सॉरी y का 80% x है,
y का 80% x है, तो 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 4/5। अगर y 5 होगा तो x कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 5 का 80% 4। अब क्या पूछा जा रहा है, जो पूछा जा रहा है वो निकाल लीजिए। तो कह रहा है जो x इज y, मतलब व्हाट परसेंट ऑफ x, x का कितना परसेंट y है, x का कितना परसेंट y है। तो देखिए x का कितना परसेंट y है, तो किस कंपेयर किससे करना है, आपको x से कंपेयर करना है। तो x जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे में रखते हैं, नीचे में हो गया 4, और हमको क्या कंपेयर करना है, तो y को हम ऊपर में रखेंगे, और परसेंटेज में पूछा जा रहा है तो हम लोग 100 से मल्टीपल कर देंगे। अब जब 100 से मल्टीपल करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या हो गया 25, और 25 5 जा 125, यानी 125 जो परसेंट आपका हो गया, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ 8% ऑफ x इज सेम एज 4% ऑफ y, मतलब यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, फिर क्या बोला गया, देन 20% ऑफ x इज सेम एज, 20% जो x है किसके बराबर है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो मेरा काम होगा x और y का रेशियो निकालना। तो देखिए क्या 8% ऑफ x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, 8% ऑफ का मतलब होता है मल्टीपल, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 8% ऑफ x, तो x इक्वल टू 4% ऑफ y, तो 4% यहाँ से मेरा परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, ये कट जाएगा, तो ये हो गया 2। अब क्या है, दोनों चीज़ आपस में इक्वल है, अब सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हमको वैल्यू निकालना है, इसको रेशियो में करना है। तो अभी मैं आपको बताया हूँ, रेशियो में निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, आपस में बदल देते हैं। तो हम लोग बदल लेते हैं, तो इधर वाला 1 इधर आ जाएगा और ये 2 इधर चला जाएगा। तो मेरा क्या हो गया, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब मेरा रेशियो निकल चुका है। अब रेशियो जब निकल चुका है तो हमको जो निकालना है वो क्या निकालना है, x का 20% किसके बराबर है वो निकालना है। तो देखिए x के जगह पर हमको क्या निकल गया है, x के जगह पे मेरा 1 निकल गया है, x के जगह पे मेरा क्या निकल गया है, 1 निकल गया है। अगर x के जगह पे मेरा 1 निकल गया है, तो इसमें देखिए x के जगह पर 1 निकल गया, तो x के जगह पर 1 रखिए, x के जगह पर 1 रखिए। अब क्या है, इसका 20%, तो इसका 20%, तो इसका हो गया 20%, 20%, तो यानी 1/5, यानी 1/5। तो यानी 1 का, इस 1 का 20%, 1 का 20%, तो 20% का मतलब 20/100, तो इसको जब सिंप्लीफाई किए तो 1/5, तो क्या हो गया 1/5। तो ये जो मेरा 1/5 हुआ, इसमें किसके बराबर है, इसमें किसके बराबर है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन से आप इसको चेक करना पड़ेगा। तो ये जो 20% आया है 1/5, अब इसमें ऑप्शन में रख करके देख लीजिए, 1/5 जो आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। पहला देखिए 10% ऑफ y, तो y का 10%, तो y का वैल्यू कितना आपका 2, 2 का 10%, तो देखिए अगर 2 है, इसका 10%, इसका कितना 10%, तो 10%, 10 बटा क्या 100, जीरो से जीरो खत्म, 2 पंचे 10, यानी 1/5, 1/5, तो ये भी है 1/5 आ गया। और हम जो यहाँ से 20% निकाले हैं, x का 20%, वो भी मेरा 1/5, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला वाला। क्या हो जाएगा, पहला वाला मेरा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ऐसे ही बनाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ 120 इज 20% ऑफ ए नंबर, मतलब किसी संख्या का 20% 120 है, फिर क्या बोला गया है, देन 120% ऑफ डैट नंबर विल बी, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1/5, कितना होता है 1/5। अगर कोई नंबर 5 है, उसका 20% कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा,
ये जो 1 है 120 के बराबर है। क्वेश्चन में बोला गया 20%, किसी संख्या का 20% 120 के बराबर है। तो 120 के बराबर है, 120 के बराबर अगर कोई संख्या 5 है, उसका 20% हो गया 1, तो इसके हिसाब से 120, आपके हिसाब से कितना हो गया 1, कितना हो गया 1। आपको जो निकालना है उसे मल्टीपल करिए। तो हमको संख्या पहले निकाल लेते हैं। तो संख्या ओरिजिनल नंबर आपका कितना है 5, तो 5 से मल्टीपल कर लीजिए। ई क्या हो गया आपका ओरिजिनल नंबर, मतलब जो भी संख्या था उसका 20% जो 120 था वो अब ओरिजिनल नंबर आ गया, ओरिजिनल नंबर। लेकिन क्या पूछा जाए, क्वेश्चन में कुछ और पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 120% ऑफ द डैट नंबर विल बी, उस नंबर का 120% क्या होगा। तो 120% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 6/5। 120% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 6/5। जब इसको 6/5 से हम मल्टीपल करेंगे तो अब ये मेरा हो गया, क्या हो गया उस नंबर का 120%। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 से 5 खत्म, 12×6 का 72, यानी 720। ये हो गया आपका, क्या हो गया आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, इफ एक्स इज लेस, इफ एक्स इज लेस देन वाई बाय 25%, मतलब एक्स जो है वाई से 25% क्या है कम है, मतलब एक्स जो है वाई से 25% छोटा है। तो देखिए यहाँ x है, यहाँ y है, 25% कम है। 25% का मतलब क्या होता है 1/4। अगर y 4 होगा जिसमें क्या है एक कम है, x क्या है एक कम है, यानी 25% कम है। तो 25% मतलब होता है 1/4। अगर y 4 होगा तो एक x जो है एक कम होगा, एक कम होगा तो 4 अगर ये होगा तो एक कम होगा तो ये कितना होगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो फिर इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में, देन वाई एक्सीडेड एक्सीड्स एक्स बाय, मतलब एक्स से कितना अधिक है, एक्स से कितना अधिक है, वाई जो है एक्स से कितना अधिक है। तो देखिए कितना अधिक है, अगर एक्स 3 है तो वाई कितना है 4 है, कितना अधिक है एक अधिक है, एक अधिक है, किससे अधिक है, किससे ज़्यादा है एक्सीडेड। तो मतलब एक्स से, और परसेंटेज में अगर हमसे पूछेगा तो क्या करेंगे 100 से मल्टीपल कर देंगे। तो 100 से मल्टीपल करेंगे तो 1/3। अब इसको जब फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 33:3/1/3%, यानी 33.1/3%। और ये सब आपको याद रखना है, 1/3 होता है 33:1/3%, ये सब आपको याद रखना है। अब ये सिंप्लीफाई नहीं करने लगेंगे आप लोग, ये सिंप्लीफाई नहीं करना, आपको डायरेक्ट आंसर बता देना। अगर 1/3 देखे तो डायरेक्ट आंसर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ p% ऑफ p इज 36, यदि p का p परसेंटेज 36 है तो फिर कर रहा है p किसके बराबर है, p किसके बराबर, तो निकाल लीजिए इसको। देखिए p जो है p का 36 के बराबर है, क्या है 36 के बराबर है। तो p का वैल्यू निकालना है। तो p², क्योंकि p जब मल्टीपल होगा तो p² हो जाएगा, और ये नीचे में 100 है, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3600 हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। तो ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा, तो p बराबर हो जाएगा √3600, √3600। तो p का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, p का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, तो 60 का स्क्वायर होता है 3600। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा सी, ये हो गया आपका राइट आंसर। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, दो जो है 50 का कितना प्रतिशत है। तो 50 का कितना प्रतिशत है, तो 2 जो है 50 का कितना परसेंट है, तो 50 से कंपेयर करने के लिए बोल रहा है। तो 50 हम लोग क्या करेंगे नीचे रखेंगे, और परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 से मल्टीपल कर देंगे। तो 50 दूना 100, 2 दूना 4, यानी 4%। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3, 2/3 जो है 2/3
ये जो है 1/3 का कितना परसेंट है, 1/3 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2/3। अभी क्या है, 1 जो है नीचे रहेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और परसेंटेज में पूछा गया तो 100, 3 से 3 कट गया। अब तो कोई कटेगा नहीं, तो मल्टीपल कर लीजिए, यानी 200%। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब डायरेक्ट इसको जैसे मतलब आप क्वेश्चन देखें, अब डायरेक्ट इसको ऐसे ही लिखेंगे, आपको ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ इसलिए आपको समझने के लिए मैं ये चीज़ लिखा हूँ। आपको नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट ये वाला स्टेप करना है, आपको डायरेक्ट ये वाला स्टेप करना है, डायरेक्ट ऐसे करना है, आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 10% if 10% of m, if 10% of m फिर करें the same as 20% of n, then m रेशियो n इज इक्वल टू। तो m और n किसके बराबर है, तो देखिए 10% जो है, 10% ये किस, 10% m का 10% ये बराबर है 20% n का, 20% n का। तो मैं क्या बताया हूँ आपको, जब भी दो चीज़ अगर आपस में इक्वल हो, दो चीज़ आपस में इक्वल हो और उसका रेशियो निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको आपस में बदल लेते हैं। मतलब m वाला n के पास चला जाएगा, n वाला m के पास चला जाएगा, वही हो जाएगा आपका उसका रेशियो। तो देखिए जो इसमें कट रहा है उसको काट लीजिए, नहीं कट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में भी काट सकते हैं। यहीं कट रहा है, हम लोग यहीं काट लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब क्या है यहाँ 1m इक्वल टू 2n। अब हमको इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो रेशियो में क्या बताया आपको, दोनों आपस में चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 2:1। तो m क्या हो गया 2 और n कितना हो गया 1, तो आपको m/n ही पूछा जा रहा है, तो यही हो गया आपका आंसर 2:1। ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया आपका आंसर, समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या है, the ratio 5:4 expressed as परसेंटेज इक्वल। मतलब 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में लिखा जाए, इसको प्रतिशत में लिखा जाए, तो इसको प्रतिशत में कैसे लिखेंगे, ये अब आपको पता होगा। परसेंटेज में आप कैसे लिखते हैं, तो परसेंटेज में हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, कैसे लिखेंगे, कह रहा है द रेशियो 5:4, रेशियो जो दिया गया है वो क्या दिया है 5:4 दिया है, इसको हमको परसेंटेज में लिखना है। तो 5 क्या हो जाएगा, जैसे अगर सपोज करिए हम लोग ऐसे लिखते हैं a/b, a/b, तो इसको हम लोग अगर सपोज करिए लिख लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं 2/3, तो हम लोग इसको ऐसे भी ना बोल सकते हैं a/b 2:3, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है, अब वही चीज़ दिया गया है, तो इसको आप डायरेक्ट लिख लीजिए, इस समय तो कुछ है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है आपको, तो कुछ नहीं करना है, तो कैसे करना है, तो देखिए मतलब इसको फ्रैक्शन वैल्यू में लिखना है, तो डायरेक्ट लिखेंगे 5, डायरेक्ट क्या लिखेंगे 5/4, और परसेंटेज में पूछा गया है तो हम लोग 100 से मल्टीपल कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 से कितना हो गया 25, 25 पंचे 125, यही हो गया आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 0.15% ऑफ 33:1/3% ऑफ 10,000 इज, मतलब ये जो है इसके बराबर है, किसके बराबर है, ये आपको पूछा जा रहा है, तो इसको निकाल लीजिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखिए 10,000 33:1/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/3, और यहाँ क्या है 0.15%, तो 0.15%, तो 0.15 परसेंटेज,
तो देखिए ये परसेंटेज जब यहाँ से हटेगा तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, नीचे कितना 2 जीरो आ जाएगा, और ये पॉइंट जब हटेगा तो फिर 2 जीरो आ जाएगा। अब ये 4 जीरो से ये 4 जीरो खत्म, और ये 3 से ये कट जाएगा, 3 पंचे 15, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30% ऑफ एक्स इज 72। एक्स का जो 30% है वो 72 है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखिए 30% का वैल्यू कितना होता है, 30% का वैल्यू जो है 3/10 होता है, 3/10 होता है 30%। अगर कोई नंबर 10 होगा, कोई नंबर 10 होगा, उसका 30% जो है 72 के बराबर है। 30% जो है किसके बराबर, 72 के बराबर। तो इसके हिसाब से 72, आपके हिसाब से कितना है 3 है। और आपको जो पूछा जा रहा है उससे मल्टीपल करेंगे तो क्या चीज़ पूछा जा रहा है, एक्स का वैल्यू, तो और मतलब ओरिजिनल वैल्यू, तो ओरिजिनल वैल्यू कितना है 10। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 24 या 72, यही 24 दहाई का 240। ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इस सब को आप 100 भी मान के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना आपको नहीं करना है। यहाँ 100 कैसे मान के बना सकते थे, ऐसे देखिए 72 है 30%, तो 30% अगर 100 का 30% तो 30, और टोटल हमको निकालना है तो 100। तो किसको भी सिंप्लीफाई करेंगे वही चीज़ आएगा, 24 या 72, 24 दहाई का 240, यानी सेम ही चीज़ आएगा। लेकिन ये सब नहीं करना है आपको, फ्रैक्शन वैल्यू से आपको निकाल लेना है सारी चीज़ को। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ 15% ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 25% ऑफ ए माइनस बी। फिर क्या बोला गया है, देन व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए। कितना परसेंटेज, तो बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, ये चीज़ पूछा गया है। तो सबसे पहले हमको ए और बी का वैल्यू निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे बी और ए का वैल्यू, देखिए 15% ऑफ ए प्लस बी, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे 15% ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये जो है बराबर है 25% ऑफ ए माइनस बी का, 25% ए माइनस बी का। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15 और 5 25। और अभी मैं आपको एक बात बताया, कभी भी दो चीज़ अगर आपस में बराबर हो, कभी भी दो चीज़ आपस में बराबर हो और उसका हमको रेशियो निकालना है, तो डायरेक्ट हम लोग चेंज कर देते हैं, उसका वैल्यू को बदल देते हैं। तो देखिए इधर है ए प्लस बी और इधर है ए माइनस बी, तो हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी जो है, तो इसका वैल्यू हम लोग जब रेशियो में निकालेंगे तो रेशियो में क्या हो जाएगा 5:3। क्या बताया, दोनों आपस में बदल जाता है, तो ये वाला जो 5 है इधर आ गया और ये वाला 3 जो है इधर चला गया। अब जो है ए प्लस बी का जो वैल्यू आया किसके बराबर, 5 के बराबर, और ए माइनस बी जो है 3 के बराबर है। अब क्या करेंगे आप, इसको इक्वेशन बनाएंगे, लेकिन नहीं, आपको इक्वेशन नहीं बनाना है, कभी भी आपको इक्वेशन नहीं बनाना है। मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ वो ट्रिक आपको लगाना है। जब भी कभी अगर एक फॉर्म ए प्लस बी या एक्स प्लस वाई और दूसरा फॉर्म ए प्लस बी या एक्स माइनस, सॉरी, जब भी कभी अगर एक फॉर्म ए प्लस बी और दूसरा फॉर्म ए माइनस बी, या जब भी कभी एक्स प्लस वाई और दूसरा फॉर्म एक्स माइनस वाई हो, तो आपको कोई भी इक्वेशन नहीं बनाना है, आपको डायरेक्ट निकालना है। कैसे डायरेक्ट निकालेंगे, तो जब भी कभी अगर ए का वैल्यू निकालना है, तो ए का निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग। जब भी कभी आपको ए का वैल्यू निकालना है इसमें, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड।
जब भी कभी अगर b का वैल्यू निकालना है, माइनस वाला जो वैल्यू निकालना है, तो दोनों को डिफरेंस करके 2 से डिवाइड। तो यहाँ देखिए एक, अगर हमको a का वैल्यू निकालना है तो a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक सेकेंड रुक जाइए, एक सेकेंड। अगर हमको a का वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए अगर हमको a का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या बताए, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड। तो हमको a निकालना है, a, तो दोनों को जोड़ लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 3 8, 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। और जब भी अगर b का हमको वैल्यू निकालना है तो दोनों को डिफरेंस करके 2 से डिवाइड, तो 5 में से 3 गया, कितना हो गया, 2। और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए इसको सेटिस्फाई करके देखिए कट जाएगा इसमें सेटिस्फाई। तो देखिए a प्लस बी बराबर 4 प्लस 1 5 हो गया ना, और a माइनस बी, 4 में से 1 गया 3 हो गया ना, सेटिस्फाई कर रहा है ना। ऐसे ही आपको करना है, इसमें आप इक्वेशन नहीं बनाने लगिएगा, जो हम इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करते हैं टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। टाइम नहीं वेस्ट करना है आपको, ऐसे ही बनाना है। तो a और b का वैल्यू आ गया है, तो इसमें जो पूछा गया अब निकल जाएगा हमको आसानी से। b इज इक्वल टू a, मतलब b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो ये तो आप कुछ है ही नहीं, इसमें कोई दम नहीं है, तो कोई दम नहीं है तो कैसे करेंगे, जब हमको b भी आ गया, a भी आ गया, कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ आ गया है, तो इस सब को तो आप डायरेक्ट देख करके आंसर आप बता सकते थे। तो डायरेक्ट आंसर कैसे आप देख करके बताएंगे, तो देखिए इसमें क्या है, जो पूछा गया है b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, b का कितना प्रतिशत जो है a के बराबर है, तो b कितना है, b कितना है, 4 है। इसका कितना प्रतिशत जो है a के बराबर है, सॉरी b जो है 1 है, b कितना है, 1 है। b अगर 1 है, b क्या है, 1 है, तो b जो है, b 1 है, इसका कितना प्रतिशत, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, तो b का कितना परसेंट, तो b परसेंटेज हमको नहीं पता है कितना परसेंट, मान लेते हैं x परसेंटेज, किसके बराबर है, a के बराबर है, तो a कितना हो गया, 4 हो गया, a कितना हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया। जब 4 हो गया, ये अगर 4 हो गया, अब इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया, 400, x बराबर क्या हो गया, 400। तो यही हो गया आपका, क्या हो गया, आंसर हो गया 400 परसेंटेज। कैसे निकाले समझ गए, यानी हमको a और b का वैल्यू आ गया, a और b का जब वैल्यू आ गया तो हम लोग क्या किए, इसमें पूछ रहा है तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, तो हमको b का वैल्यू पता है 1, कितना परसेंटेज वो नहीं पता है, तो मान लिए x परसेंटेज, x तो परसेंटेज जब हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 100 लिख दिए, इक्वल टू a के जगह पे क्या है 4 आया है, तो 4, अब इसको सिंप्लीफाई कर लिए तो क्या आ गया 400%। यही हो गया आपका आंसर, समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 300, 300 का 25% का 20% कितना होगा। तो देखिए 300, 25% मतलब 1/4, फिर 20%, 20% यानी 1/5, तो 5 चौका 20, तो 20 से जीरो खत्म, फिर 2 बच गया, और 2 को जब काटेंगे इससे तो क्या हो जाएगा 15, तो आपका आंसर क्या हो गया 15, ऑप्शन नंबर डी। जिसको जब काटेंगे तो 15 आ जाएगा। कैसे, तो 5 होगा 20, 20 में जीरो है तो जीरो खत्म, फिर 2 बच गया, 2 को जब 30 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 15, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ x% ऑफ 25/2 इज 150, देन द वैल्यू ऑफ x परसेंटेज ऑफ, तो देखिए x परसेंटेज जब हटेगा तो क्या आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा, ऑफ, फिर क्या है 25/2, 25/2 इज 150, ये जो बराबर है 150 के बराबर है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए,
25 छाका 150, 6 दूना 12। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 6 दूना 12 और 2 जीरो इधर है, यानी 1200 आंसर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 6 दूना 12, अब 12 को जब 100 से मल्टीपल करेंगे तो 1200, यानी ऑप्शन नंबर बी ये हो गया आपका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 50% ऑफ इफ 50% ऑफ x माइनस वाई, 50% ऑफ x माइनस वाई, 50% जो है ये क्या है, x माइनस वाई, x माइनस वाई, ये जो है बराबर है 30% ऑफ x प्लस वाई। 30% जो है x प्लस वाई के बराबर है, किसके बराबर है, x प्लस वाई के बराबर है। अभी मैं क्वेश्चन बताया हूँ, जब भी निकालना क्या करते हैं, इसको हम लोग जो कट रहा है उसको काट लेंगे, जीरो से जीरो भी खत्म हो गया, और इसको क्या करते हैं, रेशियो निकालने के लिए दोनों को चेंज कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3 हो गया और ये 5 हो गया। और अगर हमको x का वैल्यू निकालना है तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर लेते हैं, और जब y का वैल्यू निकालना होता है तो दोनों को डिफरेंस करके 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो x से जब हम लोग करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे तो दोनों को जोड़ लेते हैं, 5 3 8, 8 को जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो गया, 4 हो गया। और हमको y का वैल्यू निकालना है तो इस दोनों का डिफरेंस, 5 में से 3 गए 2, 2 को जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया 4, y का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। अब क्या पूछा गया है, पूछा गया है देन व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y, x जो है y का कितना परसेंटेज है, y का कितना परसेंटेज है, कौन कितना परसेंटेज है, तो कौन कितना परसेंटेज है, x का कितना परसेंटेज है, x का कितना परसेंटेज है, तो x कितना है 4 है, y कितना है 1 है। तो एक किसका कितना परसेंटेज है, तो x का, तो x से कंपेयर करने के लिए बोल रहा है तो x को नीचे रखेंगे, मल्टीपल 100, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है। अब इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 से कट जाएगा 25 बार में, तो 25%, यही हो गया आपका आंसर 25%, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ 50% ऑफ p इक्वल टू 25% ऑफ q, यानी 50% ऑफ p जो है 25% q के बराबर है, देन p इक्वल टू x% ऑफ q, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए 50%, तो 50% जो है, 50% p जो है वो किसके बराबर है, 25% क्यू के बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गया, इसीलिए मैं नहीं लिखा हूँ। अब इस ये भी कट जाएगा, काट लीजिए तो कट जाएगा, 25 दूना 50, 25 एकन 25। अब ये क्या है, दोनों आपस में इक्वल है। जब इक्वल है हमको रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेते हैं। तो चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 1:2, यानी p कितना हो गया 1 हो गया और q क्या हो गया 2 हो गया। तो हमको p और q का वैल्यू पता चल गया है। जब p और q का वैल्यू पता चल गया है तो इसमें रख दीजिए। तो p के जगह पे क्या है, p के जगह पे 1 रखिए, p के जगह पे 1 रखिए, इक्वल टू x परसेंटेज, तो x परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, नीचे 100 आ गया, ऑफ q, ऑफ q। अब इसको काट लीजिए, 2 से कितना हो गया 50, x बराबर 50, यही हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। समझ गए होंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ 20% ऑफ ए इज 50% ऑफ बी, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो वैसे ही बनाएंगे हम लोग। तो देखिए 20%, परसेंटेज खत्म हो जाएगा तो परसेंटेज सब नहीं लिखते हम, और ये जीरो से जीरो भी खत्म हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं ए बी, ए बी रेशियो, डायरेक्ट हम लोग यहीं से लिखते हैं। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, दोनों इक्वल है। जब दोनों चीज़ इक्वल है तो आपस में इक्वल है, तो रेशियो में बदलने के लिए क्या होता है, दोनों को चेंज कर देते हैं। तो 2 वाला क्या चला जाएगा बी के पास, और बी वाला चला आएगा ए के पास, तो 5 आ जाएगा ए, और 2 क्या हो जाएगा बी।
तो हमको ए और बी का वैल्यू पता चल गया है। ओरिजिनल नंबर नहीं है, ये ओरिजिनल नंबर नहीं है, ये यूनिट है, लेकिन उसका रेशियो हमको पता चल गया है। तो इसमें पूछा जो जा रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्स, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का कितना प्रतिशत बी है। तो देखिए ए का कितना प्रतिशत बी है, ए से कंपेयर करने के लिए बोला जा रहा है, तो 5 × 2, और परसेंटेज पूछा जा रहा है 100 से मल्टीपल, तो कितना हो गया 2/5 होता है 40%, कितना होता है 40%। इसको काट लीजिए, नहीं तो अगर नहीं याद है तो 20, 20 दूना 40, ये हो गया आपका राइट आंसर। समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 72, मतलब किस संख्या का 18% 75 के 12% बराबर है, 75 के 12% के बराबर है, किस संख्या के। तो संख्या हमको नहीं पता है, तो संख्या मान लीजिए x, संख्या मान लेते हैं x, इसका 18%, इसका 18%, ये जो है बराबर है 75 के 12% के बराबर है, 75 के 12% के बराबर है। तो 12% परसेंटेज हटेगा 100, और 12% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/25, 1/4 होता है 25%, 1/4 होता है 25%, तो 4 का 3 गुना, तो 4 का 3 गुना होता है 12, तो उसी का 3 गुना कर देंगे तो 3/25। तो अब इसको देखिए काट लीजिए, जो कट रहा है उसको काट लीजिए, आपका आंसर आ गया। ये 100 से ये 100 खत्म, 6 दूना 12, और सॉरी 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, फिर ये 3 से कट जाएगा, तो 3 से कट जाएगा 25, 3 से कितना हो गया 25, अब कोई नहीं कटेगा तो 25 दूना 50, यानी आपका आंसर क्या हो गया, एक्स का वैल्यू क्या हो गया 50, ये आपका राइट आंसर हो गया। समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द इनकम ऑफ राम इज 12 इज 1/3, 12 इज टू 1/2% मोर देन डैट ऑफ श्याम, राम जो है श्याम से 12.5% अधिक है, 12.5% मतलब होता है 1/8, कितना होता है 1/8, मतलब श्याम जो है अगर 8 होगा तो इसका 12.5%, तो अगर 8 का 12.5% एक, तो एक ज़्यादा होगा, तो राम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, राम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन क्या पूछा रहा है, द इनकम ऑफ श्याम इज लेस डैट ऑफ राम, श्याम जो है राम से कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, तो ये अगर राम 9 है, ये 8 है, तो कितना एक कम है, एक कम है, किससे कम है तो राम से कम है, जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे रखते हैं, मल्टीपल 100, परसेंटेज में पूछा जा रहा है इसलिए 100 से मल्टीपल, 1/9 का होता है 11:1 1/9% होता है, डायरेक्ट होता है, वैसे आप इसको सिंप्लीफाई भी कर लेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 11:1/9%। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया आपका राइट आंसर। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था, फिर मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको सारा क्वेश्चन समझ आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।